हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुमको एक रेजिस्टेंस पता है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ, तुम्हें लगेगा बहुत इजी मैं बता रहा हूँ, लेकिन विद इन 5 मिनट विल ग्रो। तो ये सपोज करंट है 5 एम्पियर और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? टेल मी। सर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तुमने क्या किया, आई इंटू आर लगा दिया, तो तुमने बताया कि 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। अब ये बताओ कि वी ए ग्रेटर देन वी बी है या वी ए लेस देन वी बी है? विच वन इज ट्रू? सर ये ग्रेटर है। वी ए ग्रेटर है, वाई? करंट मूव्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर टू लोअर। हायर को मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ और लोअर को नेगेटिव लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बी नेगेटिव पोटेंशियल है, बस हायर और लोअर के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये साइन बना रहा हूँ ओनली फॉर टू रिप्रेजेंट हायर एंड लोअर। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं सपोज ये बोलूँ कि जो ए पॉइंट है उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ बी? सेम क्वेश्चन, सेम डाटा। सर 5 माइनस बी। सॉल्व करके बताओ, 5 माइनस बी क्या कह रहे हो? Anya, you know the potential difference, you know the value of potential at A. ठीक है, तो B पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। ऐसे जीरो जीरो कर दोगे तो फिर तो वी ए और वी बी का डिफरेंस 5। अच्छा, अगर मैं 5 कर दूं यहाँ पे तो डिफरेंस 0 हो गया, मुझे तो डिफरेंस 10 वोल्ट चाहिए। So 15. तुम लोग क्या बोल रहे हो? अच्छा चलो, 15 इज स्टिल सेंसिबल आंसर, बट ये इस पॉइंट पे तो गलत हो गया कि वी ए ग्रेटर देन वी बी होना चाहिए। तो हाँ, तो यहाँ पर अगर सपोज मैं कहता कि हमारी ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, दीज आर स्टेप्स, ठीक, और उनमें जो डिफरेंस है वो 10 मीटर का डिफरेंस है। ए हमारा हायर है और बी लोअर है। ठीक है, अगर मेरी ए की जो हाइट है वो +5 मीटर है, तो बताओ बी की जो हाइट होगी वो क्या होगी? सर -5। क्या अब थोड़ा इजी हुआ कि बी -5 पर हो जाएगा? ठीक है, तभी इनके बीच का डिफरेंस 10 मीटर आएगा। या तुम एक नंबर लाइन पे भी इमेजिन कर सकते हो कि नंबर लाइन पर ए कहाँ पे खड़ा हुआ है, +5 पर, उससे 10 मीटर लोअर कौन है? बी है। तो तुम 5 से 10 स्टेप्स नीचे काउंट करते हुए आओगे, जब 5 स्टेप काउंट करोगे 0 आएगा, फिर अगेन 5 स्टेप करोगे -5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आप तुम लोग को फील आ गया इस चीज़ का? एलोरा? Yes, sir. ओके, एंड एलोरा एंड अन्या? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब तुम लोग को अब ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहली चीज़ कि कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा, तो करंट हायर टू लोअर फ्लो होती है। तो जिधर से आ रही है, जिधर फ्रॉम लेफ्ट साइड आ रही है, तो लेफ्ट को हमने प्लस कर दिया, राइट साइड को माइनस कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब प्लस माइनस नहीं है, हायर एंड लोअर के लिए हम ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और डिफरेंस हमें ओम्स लॉ से मिल गया है। अब मैं इसी को थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट बढ़ाता हूँ। सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है, इसका पोटेंशियल 5 जो वोल्टेज है इसकी 5 वोल्ट है। ठीक है, हेलो पार्थ, आर यू देयर? एंड रियांश, तुमने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया। पार्थ, आर यू देयर? अच्छा चलो, तो अब ये बताओ कि अगर मेरा जो ए पॉइंट है दैट इज एट +4 वोल्ट, व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ बी? -1। अच्छा, मुझे लग रहा है कि डिफरेंस 5 वोल्ट रखना है तो 9 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, 9 - 4 इज 5 एंड 4 एंड -1 का डिफरेंस भी 5 है। तो तुम कैसे जस्टिफाई करोगे कि 9 इज रॉन्ग, -1 इज करेक्ट? लोअर पोटेंशियल। यस, तुम बैटरी पे प्लस माइनस बना दो,
ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मैं ए से बी की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मैं हायर से लोअर की तरफ स्टेप डाउन कर रहा हूँ। कितना स्टेप डाउन कर रहा हूँ? 5 वोल्ट का सेल है, 5 वोल्ट स्टेप डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 वोल्ट से 5 स्टेप डाउन करोगे तो 0 को क्रॉस करते हुए -1 पे पहुँच गए। ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट इज मोर क्लियर। अब मैं सेल एंड रेजिस्टेंस को मिक्स कर देता हूँ। ठीक है, VA is given to be equal to 10 वोल्ट। फाइंड VB, सॉरी ये VA लिख दिया मैंने, ये VB है। ठीक है, VB राइट साइड में, VA फाइंड करना है। बताओ, सब लोग सॉल्व करें और चैट पर आंसर लिख दें। ठीक है, और सबको आंसर देना है, कोई भी नहीं छूटेगा, सबको लिखना है। मैं तुमसे छोटे छोटे से पार्ट पूछूंगा और उससे आंसर निकलवाऊंगा। आर यू देयर आन्या? यस सर। ओके आन्या, मुझे बताओ 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? यूज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताओ, मुझे पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए V। जस्ट टेल मी ओम्स लॉ, फॉर्मूला बता दो। सर V is equal to IR, so it will be 4 volts. It will be 3 volts, sorry. I is 1 ampere and R is 3 ohm। ठीक है, तो दैट इज 3 वोल्ट। नेक्स्ट अन्य टेल मी कि जो 3 ओम है उसका टर्मिनल में नाम दे रहा हूँ X एंड Y। ठीक है, लेफ्ट टर्मिनल X, राइट वन इज Y। विच वन इज एट हायर पोटेंशियल? So Y. Y, गुड। Y इज एट हायर एंड X इज एट लोअर। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेल है उसमें भी प्लस माइनस मुझे हेल्प कर दो। राइट वाला टर्मिनल है उसको मैं प्लस लगाऊं माइनस? Positive. पॉजिटिव, देन नेक्स्ट माइनस। ठीक है, अब सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं। बी पॉइंट से हम चल रहे हैं। ठीक है, और मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे एक्स वाई के पर कितना लिख दे रहा हूँ? 3 वोल्ट, और बैटरी का कितना है? 7 वोल्ट। ठीक, तुम कहाँ से चले? 10 से चले। ठीक है, सांप सीढ़ी का सबने देखा होगा, स्नेक एंड लैडर। ठीक है, तो 10 वोल्ट से चले तो तुम जब इधर चल रहे हो, अच्छा जो हमारा ये है कनेक्टिंग वायर में तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं है, यानी कि अभी तो हम बिल्कुल सेम 10 वोल्ट पर ही चल रहे हैं। जैसे हमने Y से X पे जंप किया तो हम कहाँ पहुँच गए? हमको लैडर मिली, स्नेक मिला? बोलो, 3 वोल्ट का लैडर अप जा रहे हैं कि डाउन जा रहे हैं? डाउन। तो 10 वोल्ट में 3 स्टेप डाउन, व्हाट इज द वोल्टेज? 7 volts. 7। ये 7 किस पॉइंट की पोटेंशियल हुई? X पॉइंट की, क्योंकि हमने Y से X पे जंप किया है अभी। तो यू आर एट 7 वोल्ट। नाउ यू आर स्टैंडिंग एट नंबर 7 एंड प्लस से माइनस जाना है, दैट मीन्स यू आर स्टिल गोइंग डाउन। ठीक है, स्नेक सांप ने काट लिया। कितने वोल्टेज? 7 डाउन। ठीक है, तुम 7 पे खड़े थे और 7 स्टेप डाउन हो गए, कितना पोटेंशियल आ गया? 0। तो आंसर इज 0। आया समझ में सबको? Yes sir. Yes, sir. ठीक, तो दिस इज द आंसर। अब बताओ इसमें तुम लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे? सब लोगों ने रॉन्ग आंसर दिए हैं, तो सब लोग अपना अपना बताओ। क्षितिज बताओ जरा, क्या मिस्टेक किया? सर VB को हायर पर लिया था तो सर यहाँ 3 आ रहा था, तो टोटल 7 था, तो मैंने 3 माइनस तुमने कर दिया था तो सर। तुमने 7 माइनस कर नहीं, तुमने एक्स और वाई के प्लस माइनस रिवर्स मार्क करे थे, ये कह रहे हो? सर ऐसे करा था कि जैसे VB 10 पर है तो सर आंसर 7 वोल्ट आ रहा, तो मैंने वहाँ 3 वोल्ट डाल दिया था। कहाँ पर? डिफरेंस किस पॉइंट पर? किस सर VA पर। VA पर। अच्छा, तो 7 क्यों आ जाए? तुम बस बैटरी थोड़ी लगी है, साथ में रेजिस्टेंस भी तो है। ठीक है, मैंने तुम्हें देखो पहले 2 क्वेश्चन जो कराए, एक में ओनली रेजिस्टेंस कराया था, एक में ओनली बैटरी कराई थी। फिर अब ये मिक्स वाला क्वेश्चन था जिसमें दोनों एलिमेंट थे, तो तुम्हें दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखना पड़ेगा। ठीक है, तब तुम A से B या B से A पे पहुंचोगे।
ठीक है। अच्छा अब चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यही क्वेश्चन रखता हूँ और तुमको बस इतना डिफरेंस कर रहा हूँ कि जो करंट की डायरेक्शन है वो मैं रिवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, अब करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, बाकी सब कुछ मुझे वी ए भी वही डाटा है, एवरीथिंग इज सेम, बस ये प्लस माइनस में हटा देता हूँ, तुम लोग खुद से सोचोगे। ये 7 एंड 3 ए भी मैं हटा देता हूँ। नाउ टेल मी व्हाट विल बी वी ए। अब जैसा मैंने भी बताया उसी तरह से प्रोसेस फॉलो करो और बताओ। आई होप सब लोग अब करेक्ट आंसर लाएंगे। यस सर। अच्छा ऋषित बताओ। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्स और वाई में कौन सा ग्रेटर है। किस पे प्लस साइन लगाऊं मैं? सर एक्स पर। एक्स पर, और वाई पर निगेटिव। ठीक है, और सेल में तो निगेटिव पॉजिटिव में हमारे कंट्रोल में तो कुछ है नहीं, जैसा बन गया डायग्राम तो वो हो गया कुछ। ठीक है, जो बड़े वाला बार होता है उसको हम प्लस लेते हैं। ठीक है, अच्छा फिर अब हर एक के अक्रॉस जरा देख लेते हैं कि कितना स्टेप अप या डाउन होगा। तो ऋषित बताओ एक्स वाई के अक्रॉस कितना होगा डिफरेंस? तो 3 वोल्ट। अगेन 3 वोल्ट, और सेल के अक्रॉस अगेन 7 वोल्ट। ठीक है, अब कहाँ से शुरू करें? जहाँ पे नॉन पोटेंशियल है, बी पर हमें नॉन पोटेंशियल है, वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब बताओ 10 वोल्ट तुम चल रहे थे, बी से वाई तक आने में कितना ड्रॉप? बी पॉइंट से वाई पॉइंट तक आने में कितना ड्रॉप? नो ड्रॉप। नो ड्रॉप। दिस इज ए कनेक्टिंग वायर। नाउ वाई, तो वाई का पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। नाउ यू आर स्टैंडिंग एट 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट से एक्स पॉइंट पर जाने में स्टेप अप या स्टेप डाउन? सर अप। अप। हाउ मच? 3 वोल्ट। सो व्हाट इज द न्यू वोल्टेज? 13 वोल्ट। 13 वोल्ट। नाउ आफ्टर 13 वोल्ट व्हाट इज द अमाउंट एंड व्हाट इज द नेचर? स्टेप अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है जब बैटरी जंप करोगे? तो 10 से स्टेप अप गए थे 13 से डाउन हाउ मच? 7 वोल्ट। 7 वोल्ट डाउन करके बता दो कहाँ पहुंचोगे? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब मुझे शेयर करो कि यहाँ तक आंसर पहुँचने में कौन सा स्टेप है जो तुम्हें सबसे मुश्किल लग रहा है। ऋषित तुमने अभी आंसर नहीं बताया था, तो तुमने कहाँ तक कर लिया, कितना हुआ? सर 6 आ गया था, लेकिन मुझे लगा कि हायर टू लोअर पोटेंशियल पे करंट जाता है, तो वीए की वैल्यू वीबी से बड़ी होनी चाहिए। ओके चलो, तुम 6 वोल्ट तक आ गए थे और तुमने सोचा, दैट इज़ गुड। ठीक है, लेकिन हाँ सोच करके तुम कंफ्यूज हो गए, तो वो अब क्लैरिटी आ गई। अब ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ऋषित का, सब लोग सुने कि वी ए 6 वोल्ट आ गया और फिर उसने सोचा कि बी पॉइंट 10 वोल्ट पर है, ए पॉइंट 6 वोल्ट पर है, और करंट तो फ्लो होता है हायर टू लोअर। तो ये कैसे हो गया कि 6 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है? ठीक है, तो वहाँ जा कर के उसने फिर आंसर अपना सोचा कि रॉन्ग है। तो कितने लोग इस चीज़ का आंसर कर सकते हैं? बिकॉज आंसर 6 वोल्ट इज़ करेक्ट। ठीक है, हमने स्टेप वाइज पूरा चेक किया, 6 वोल्ट इज़ करेक्ट आंसर। यानी कि अब हमारा इस जो हमारे मन में डाउट है उसका आंसर कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे कि 6 वोल्ट से 10 वोल्ट करंट फ्लो हो रही है? सबके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए ना, ये क्वेरी तो सबके मन की होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। चलो, तो मैं तुमसे एक रियल लाइफ, हाँ रेयांश बोलो क्या कह रहे हो? सर क्योंकि शायद नेट वोल्टेज मतलब ऑलरेडी 10 से ज़्यादा हो जाएगी। नेट वोल्टेज मतलब नेट क्या? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ए पॉइंट का फिर 7, तो वो ऑलरेडी उससे ज़्यादा हो गई, तो फ्लो करते टाइम हायर टू लोअर ही होगा। ओके, तुम्हारा ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर है आई थिंक। अच्छा मैं चलो अभी मैं इसको दूसरी तरह से पूछ रहा हूँ। ये बताओ मेरे घर का जो वाटर टैंक है सपोज छत पे, वो 10 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, 10 मीटर की हाइट पर वो वाटर टैंक है, और जो मेरे घर में जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड कहना चाहिए, जो भी मैं मतलब फर्स्ट फ्लोर पे सपोज रह रहा हूँ, तो ये मेरा फ्लोर है, ये 6 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, मुझे यहाँ से 6 मीटर से पानी ऊपर पहुँचाना है इस टैंक को भरने के लिए। ठीक है, पॉसिबल है कि नहीं है? यहाँ पर मेरा पानी रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पंप लगाएंगे।
ठीक है, पंप विदाउट पंप पॉसिबल नहीं है, वाटर विल नॉट ऑटोमेटिकली गो टू 10 मीटर फ्रॉम 6 मीटर, तो मुझे एक पंप लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करो तुम्हारे सर्किट में 6 वोल्ट से 10 वोल्ट जा रहा है, कहीं ना कहीं पंप लगा हुआ है, तो विच इज एक्टिंग लाइक अ पंप? सर बैटरी। बैटरी। ठीक है, तो आंसर मिल गया, बैटरी लगी है तो बैटरी कर रही है। अभी मैं तुम्हारे, अच्छा अभी एक इसी को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, एक्स पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तुम अब इस बार ए से शुरू करो। पॉइंट ए का पोटेंशियल 6 है, ठीक है, 6 के बाद हम बैटरी को जंप करके एक्स पर पहुंच रहे हैं, तो कितना हो गया पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एक्स? -1। तो स्टेप अप की डाउन? 6 वोल्ट से एक्स पर पहुंचने में अप है कि डाउन है 7 वोल्ट का? सर अप है, तो सर अप। हाँ, तो अप है 13। ठीक है, तो अब मैं एक्स और वाई को जरा फिर से बना देता हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ 13 वोल्ट है, और ये वाई हमारा बी पॉइंट यानी कि 10 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा कि करंट फ्लो हो रही है लोअर टू हायर, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? नो सर। हायर टू लोअर ही फ्लो हो रही है करंट। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट तुमने पढ़ा है ना कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, दैट इज फॉर रेजिस्टेंस। इन अ रेजिस्टेंस करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, बैटरी तो हमारा लोअर से हायर फ्लो कराता है, बिकॉज दैट इज अ करंट, दैट इज अ पंप। ठीक है, तो ये है। अच्छा, श्रीदा एंड अंबुज, तुम लोग कौन सी क्लास के लिए ज्वाइन कर रहे हो? एक्चुअली फिजिक्स की क्लास तो तुम लोग का टाइम 8:30 हो गया है, ठीक है, बट स्टिल तुम लोग अगर कंटिन्यू करना चाहो तो भी ज्वाइन रह सकते हो। ठीक है, श्रीदा एंड और कौन, किसने ज्वाइन किया? चलो, अंबुज। मैं अभी 10th वाले बच्चों को थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ, इसमें 11th के भी बच्चे हैं, तुम लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो अब बताओ क्या इस तरह के क्वेश्चन करने में समझ में आ गए? अन्या, यस सर। इजी है बताओ कि मुश्किल लग रहा है समझना? नो सर। इजी है ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम कर सकते हो, इसी तरह का बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सब लोग आई होप्स कि तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे। अब मैं थोड़ी सी बैटरी और रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, एक 3 वोल्ट, एक 5 ओम रेजिस्टेंस, एक 10 वोल्ट बैटरी, एक और रेजिस्टेंस, सपोज इसको ले लेते हैं 2 ओम। ठीक है, करंट तुम लोग बता दो कहाँ से कहाँ फ्लो कराना चाहते हो, राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट लेफ्ट टू राइट। चलो लेफ्ट टू राइट ले लेते हैं। करंट मैं इजी ले लेता हूँ, 1 एम्पियर की करंट ले ली। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं तुम्हें वोल्टेज कहाँ की दे दूँ बताओ, ए की बी की? चलो वीबी ले लेते हैं, -15 वोल्ट। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज वी ए? काम क्या करना है, पहले हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। एलिमेंट मींस सेल एंड रेजिस्टेंसेस, तो 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर सर्किट में। ईच वन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, प्लस माइनस का साइन लगाओ, और फिर बी से अपना सांप सीढ़ी का गेम शुरू कर दो कि इतना ये जंप किया, इतना ऊपर गए, इतना नीचे गए, सांप ने काटा, सीढ़ी पे चढ़ गए, फाइनली ए पर पहुंच जाओ। 4 लोगों के आंसर करेक्ट हैं, तो इन 4 लोगों के लिए मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। उसमें मैं VB की वैल्यू को अब मैं नीचे लिख रहा हूँ। तुमको VB भी बताना है इस बार, VA भी बताना है, और मैं तुमको वोल्टेज दे रहा हूँ इस पॉइंट की, इसको कुछ नाम दे लेते हैं, X दे दो इसको। तो VX इज 25 वोल्ट। ठीक है, now tell me what is VA and VB? Every other thing is same.
केवल VB -15 को अब तुम कंसिडर नहीं करोगे, बाकी सारा डाटा सेम है। अच्छा, अब जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे VB -15 वाले पार्ट का, तो मैं मान लूँ कि तुमको अभी तक नहीं समझ में आया। अच्छा एलोरा, अब तुमसे मैं पूछूं क्या तुम्हारा आंसर नहीं आया है, तो मैं फर्स्ट पार्ट जो था उसको मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ऋषित तो के अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है तो मुझे पता नहीं, बट मैं अभी करके बताऊंगा तब पता लगेगा सही कि नहीं। एलोरा, आर यू देयर? Yes, sir. यस। अब मैं तुमसे छोटे छोटे पार्ट पूछ रहा हूँ, तुम आंसर बताते जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम? 2 volt. अच्छा, प्लस माइनस बता दो, लेफ्ट साइड में क्या लगेगा? Plus. प्लस, राइट Right में side माइनस। इसी तरह से 5 ओम में भी प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि 2 ओम में तुमने 2 वोल्ट बताया है, और 5 ओम में आई होप तुम 5 वोल्ट ही बताओगे क्योंकि सिंपल सा है, I into R, ठीक है। 10 वोल्ट पे 10 वोल्ट है और 3 वोल्ट का ये है, और इसमें प्लस माइनस भी लगा देते हैं, माइनस प्लस एंड प्लस माइनस, ठीक है। अब जरा सा तुम मुझे बोलते जाओ कहाँ से? -15 से, ठीक है। -15 से बताओ स्टेप अप या डाउन 2 वोल्ट का? Down. माइनस से प्लस जा रहे हो, मैंने माइनस कहा था लोअर के लिए, प्लस हायर के लिए है, तो तुम माइनस से प्लस जा रहे हो तो स्टेप अप है, सीढ़ी Okay. सीढ़ी चढ़ रहे हो। तो -15 पे 2 की स्टेप्स की सीढ़ी चढ़ी, कहाँ पहुंचे? Minus माइनस 3. -13, मुझे आवाज़ ब्रेक हो गई तो समझ में नहीं आया, बट -13, ठीक है। अच्छा, माइनस से प्लस फिर जा रहे हो 10 वोल्ट का, आप बताओ कहाँ पहुंचे? -3. गुड, -3। फिर उसके बाद 5 वोल्ट का क्या हो रहा है, अप या डाउन? वो भी up. अप। तो -3 पे थे, 5 वोल्ट स्टेप अप, व्हाट इज नेक्स्ट नेट V? 2 volt. 2 वोल्ट, यस। फिर 3 वोल्ट का स्टेप अप या डाउन? Down. डाउन। 2 वोल्ट पे थे, -3, Yeah, -1. -1, ठीक है। -1 volt. यस यस, यू आर राइट, ठीक है। तो एलोरा, तुमसे फिर मिस्टेक क्या हुई थी, और तुमने फिर उसके बाद भी करेक्ट करके नहीं बताया, तो मिस्टेक कहाँ पे हुई थी? तो मैंने वो 5 volts वाले में साइन गलती से उल्टे ले लिए. साइन उल्टे ले लेते। अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन को अभी मैं सेकंड पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी VB -15 डाटा का ही यूज़ करके तुम्हें थोड़ा एक और चीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं इसको जो 5 ओम और 2 ओम हैं उनको कहूँ कि ये सीरीज में है, क्योंकि एक से करंट निकल के दूसरे में जा रहा है, 5 ओम के थ्रू पास हुआ और उसके बाद 2 ओम में गया, यानी कि मैं सीरीज में इनको एक मिला के 7 ओम रख दूं और बाकी सेल ऐसे ही जैसे हैं वैसे के वैसे रहने दूं, ठीक है। और ये VB मेरा -15 है, क्या मेरा आंसर VA का चेंज हो जाएगा या सेम आएगा? पहले तुमने 2 वोल्ट का स्टेप अप एंड 5 वोल्ट का स्टेप अप 2 बार अलग अलग में किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बार में 7 वोल्ट का जंप मार दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या नेट इफेक्ट कुछ चेंज हुआ? फाइनली मेरा VA की वैल्यू डिफरेंट आएगी क्या? नहीं आएगी, सेम आनी चाहिए। यानी तुम्हें एक ट्रिक पता लगी कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस की लोकेशन मैटर नहीं करती, ठीक है। रेजिस्टेंसेस तुम्हारे, अगर मैं इस 5 ओम को इधर 2 ओम के भी और राइट साइड में ले जाऊं, यहाँ पे सीधे सीधे बैटरी कनेक्ट कर दूं दोनों को, और ये रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज करके यहाँ कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 ओम में मर्ज करा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये 7 उठा करके तुम इस बैटरी के इधर लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज में तुम बैटरी एंड रेजिस्टेंसेज की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो, देयर इज नो इफेक्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो सर्किट को अफेक्ट नहीं करेगा एज ए होल, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये 10 वोल्ट का सेल है, क्या ये 3 वोल्ट का सेल है? क्या मैं ये 10 वोल्ट का जंप और 3 वोल्ट का जंप एक में कंबाइन कर दूं, एक इक्विवेलेंट बैटरी बना के, तो हो जाएगा कुछ?
ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा होना चाहिए कि कुछ शॉर्टकट मिलना चाहिए हमें, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, ठीक है, 7 ओम का रेजिस्टेंस और एक बैटरी, ठीक है। तो जरा ये बताओ कि मैं यहाँ जो बैटरी बनाऊंगा वो मैं ऐसे सही बना रहा हूँ या ऐसे पोलैरिटी बनाना चाहिए जो नेट बैटरी होगी? सर ऊपर वाला, क्योंकि करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जा रही है। करंट की डायरेक्शन क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रही है इसलिए ऊपर वाला, ऊपर वाले में तो बैटरी के हिसाब से देखो तो ऐसे जाएगा। क्या तुम बैटरी से डिटरमिन करना चाह रहे हो टर्मिनल? तुमने करंट से लिंक किया लेकिन शायद थोड़ा रॉन्गली लिंक कर दिया। तुम रिपीट अपना आंसर चेंज करना चाहोगे? सेकंड वाला बोलना चाह रहे हो उस बेसिस पर? करंट लेफ्ट टू राइट तो ये वाला बैटरी कराएगी, ऊपर वाली थोड़ी कराएगी। कौन सी बैटरी की तुम लोग एग्री करोगे बोलो? A1 या 2? किस तरह से मुझे उन दोनों, हाँ, उन दोनों बैटरी को मिला के कैसे करना चाहिए? आन्या तुम बताओ। Sir, could you please repeat the question once? हाँ, क्वेश्चन इज, जैसे मैंने दोनों रेजिस्टेंसेस को मर्ज करके सिंगल रेजिस्टेंस बनाया, वैसे मैंने दोनों बैटरी को मैं चाह रहा हूँ मर्ज करना एक सिंगल बैटरी में। तो मुझे वो 3 वोल्ट और 10 वोल्ट की जो बैटरीज हैं मर्ज करके पोलैरिटी जो सिंगल बैटरी की होगी वो डायग्राम 1 या 2 कौन सा मुझे बनाना चाहिए पोलैरिटी? सेकंड। रीजन? So because current move from higher to lower potential and the current is moving from left to right, so लेफ्ट टू राइट ऐसे, तो तुम सेकंड कह रहे हो ना? yes sir. ओके, और कोई आंसर? सब लोग एग्री कर रहे हो? क्या ये रीजनिंग सही है और आंसर सही है सेकंड? ऋषित, यस सर। यू एग्री? एवरीवन इज एग्रीइंग? चलो, ये आंसर रॉन्ग है। ठीक, पहला चीज़ ये देखो, तुम अगर ये कह रहे हो कि मेरी करंट लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो बैटरी की पोलैरिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो लेफ़्ट टू राइट करंट को प्रमोट करे, ठीक है, ड्राइव करे। ये रीजनिंग यहाँ इस सर्किट में गलत है। ऐसा कोई लिंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो VA और VB जो वोल्टेजेस हैं वो तुम्हें VB पहले से दे रखी है, करंट की डायरेक्शन दे रखी है। तो इसको ड्राइव करने के लिए ये जो 2 बैटरी हमारे सर्किट में, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, ठीक है। ये पिक्चर अभी तुम्हें आधी दिखाई जा रही है। तुम्हें नहीं पता कि A पॉइंट के लेफ्ट साइड में कहाँ से करंट आ रही है, B साइड के राइट में कहाँ जा रही है, वहाँ कौन सी बैटरीज लगी हुई हैं। ये तो इनकम्प्लीट सर्किट है। इतना सर्किट तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि करंट कहीं से आ रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू A पॉइंट से करंट स्टार्ट हो गई, A पर सोर्स है करंट का, ऐसा तो है नहीं। करंट तो एक क्लोज सर्किट, कंटिन्यूअस क्लोज सर्किट होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होती है। तो ये मैंने तुम्हें किसी बड़े सर्किट का एक छोटा पार्ट दिखाया है, ठीक है। तो इस पार्ट में तुम केवल 3 वोल्ट और 10 वोल्ट को ये मत समझो कि उसकी वजह से ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर ओनली 3 एंड 10 की वजह से फ्लो हो रही होती तब तुम बिल्कुल सही होते कि पोलैरिटी हमें सेकंड के हिसाब से दिखानी चाहिए। की बात समझ में आ गई कि हमारे 3 एंड 10 वोल्ट की बैटरीज के अलावा भी इस सर्किट में कुछ होगा जो यहाँ दिखाया नहीं गया है, ठीक है। अगर मैंने कंप्लीट सर्किट दिखाया होता तब तुम कंक्लूजन लेते, देन इट वाज ओके, ठीक है। नाउ इतनी बात समझ में आ गई कि तुम्हारा जो लॉजिक है दैट इज रॉन्ग। ओके, तो फिर अब हम किस बेसिस पे डिसाइड करें? तो हम ये देखेंगे 3 वोल्ट और 10 वोल्ट में पावरफुल कौन सी बैटरी है? 10 वोल्ट की, ठीक है। अच्छा, क्या 3 और 10 एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं? दोनों की जो करंट की टेंडेंसी है वो अपोज करने वाली है, ठीक है। 3 वोल्ट कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो हो, 10 वोल्ट कह रहा है कि राइट टू लेफ्ट फ्लो हो, ठीक है। तो ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जब अगर सपोर्ट कर रहे होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मान लो मेरा ऐसा होता कि
ये है और ये है, तो मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट ऐसे बना देता। अगर ये 5 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, तो मैं 15 वोल्ट ऐसे बना देता। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है। लेफ्ट में निगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव, तो मैंने वैसा ही कर वैसा बना दिया, ठीक है। तो सब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये एक दूसरे को अपोज करने वाले हों पोलैरिटी, तब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्गर कौन सा है, ठीक है। जैसे मैंने ये बना दिया सपोज, ठीक है, ये 5 वोल्ट, ठीक। तो अब स्ट्रॉन्गर कौन सा है, 10 वोल्ट स्ट्रॉन्गर है। तो इन दोनों बैटरी को जब मैं मर्ज करके एक बैटरी बनाऊंगा तो स्ट्रॉन्गर बैटरी की पोलैरिटी बनाऊंगा, ठीक है। और क्योंकि अपोज हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इनका डिफरेंस ले लो, 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं। तो अब तुम बताओ कौन सा डायग्राम 1 और 2 में से? सर 1 और 7 वोल्ट की बैटरी। यस यस, 1 और 7 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो ये 7 वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारा जो आंसर -1 आया था ना, VA = -1 वोल्ट, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमारा VB था -15 वोल्ट और 7 के अक्रॉस तुमने करंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस ऐसे लगाया था, और जंप 7 वोल्ट का, ये 7 वोल्ट का। अच्छा, अब ये अब -15 से तुम, अच्छा अब ये इन दोनों को भी मर्ज कर सकते हो। ये बताओ, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एलिमेंट में मतलब कितना ड्रॉप्स मिला करके हो रहा है? सर 14 का ड्रॉप हो रहा है, 14 वोल्ट का 14 का ड्रॉप हो रहा है। अगर मैं B से A की तरफ जा रहा हूं तो स्टेप अप या डाउन? सर अब अप। -15 में से तुम चले और 15 स्टेप ऊपर चढ़ गए, तो कहाँ पहुंच गए? -1 पे पहुंच गए, -1 पे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही, ये जैसे तुम लोग किसी भी IIT में सेलेक्ट जो होते हैं, टॉपर्स आते हैं, उनके इंटरव्यू पढ़ो या किसी एक्सपीरियंस टीचर का वो पढ़ो, सुनो कोई वीडियो, तो उनका बार बार ये होता है कहना कि बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। मैंने तुम्हें अभी जो पढ़ाया, क्या ये 10th क्लास के सिंपल ओम्स लॉ से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया है क्या? उसके अलावा तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। बट दीज आर द बेसिक्स, जो जिन बेसिक्स पे तुम अगर इनको स्ट्रॉन्ग करोगे तो फिर अपने आप ही तुम्हारी JEE एडवांस की जो प्रिपरेशन की बिल्डिंग है, ठीक है, 10 फ्लोर 15 फ्लोर जो खूब ऊंची बिल्डिंग होती है, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। तो वैसे ही ये बेसिक्स तुम्हारे प्रिपरेशन के फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो सब लोगों को क्लास कैसी लगी? थोड़ा सा मुश्किल लगा, इजी लगा, मज़ा आया, कैसा लगा? थोड़ा सा मुझे फीडबैक दो तुम लोग। अपना अनम्यूट करो, बताओ। कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हुआ। क्लियर हुआ? और यस। और सब लोग बताओ। ऊपर से शुरू करो, चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अंशिका तो लेट आई थी। अन्या? Yes, it was nice and helpful. Of course, my concepts got better. ओके। और क्लास में कितनी बोरियत हुई, ये बताओ ऑनेस्टली। क्या तुम एवरी मोमेंट? Not boring. So it's boring only when we know everything that's going on, and I did not, so it wasn't boring. It was not boring, and you were fully engrossed for the whole hour. Yes, sir. Okay, fine. Alora? Yes, sir. I enjoyed the class very much. It was so much fun. ओके, चलो तो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी चाहिए। कृष्णा, क्षितिज, चलो तुम बताओ थोड़ा मुझे। मुझे जो है फीडबैक में थोड़ा क्रिटिसिज्म वाला भी फीडबैक चाहिए, तभी अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्षितिज, यू टेल मी। मैं वीडियो उठाई नहीं, फिर ठीक बढ़िया। अच्छा, चलो तो आई होप तुम लोग एंजॉय करें। तो फिर सैटरडे को हम लोग रखते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और तुम लोग का क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कम ही रखेंगे फिर टाइम, ठीक है। तो वीक में 1 आवर का 2 डेज रख सकते हैं। और क्या रैन वाले कंफर्टेबल हैं सैटरडे अटेंड करने में? यस सर। अच्छा, और बाकी DPS के 3-4 लोग हैं, वो लोग बताएं। Yes, sir. यस, ओके। ऋषित, तुम कौन से स्कूल में हो? सर APJ। तुम बताओ। यस सर, कंफर्टेबल, ठीक है। तुम्हारे ऋषित कब से एग्जाम शुरू हो रहे हैं? सर 18 मार्च। 18th, ओके, ठीक है। तो अभी तो तुम्हारे लिए इस समय कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली 4 o'clock का ही टाइम रहेगा,
ठीक है, तो 1 आवर का रखेंगे क्लास। और सैटरडे को एक बार हम लोग फिर रिव्यू कर लेंगे कि क्या तुम लोग संडे भी आ सकते हो, अगर आ सकते हो तो संडे भी रख लेंगे।